तो यार ड्रैगन बॉल काकुमे का नया चैप्टर मैं लेके आ चुका हूँ और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा। पिछली कहानी में हम देखते हैं ब्रॉली को बुल्मा रिकमेंड करती है कि थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लो, प्लैनेट्स का अपना अपना ड्रेस कोड होता है और ब्रॉली, बुल्मा, वेजिटा सारे होते हैं प्लैनेट सेडेला पर यूनिवर्स 6 में। उसके बाद कहानी जाती है ट्रंक्स और गोटेन पर। ट्रंक्स और गोटेन होते हैं वीस के साथ, काफी खुश होते हैं वो कि चलो वीस के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है हमें, इसी बहाने फ्यूजन करके ट्रेनिंग कर लेते हैं। वीस सीधा जवाब देता है, खैर ट्रेनिंग करने की यही तो शर्त है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों बिना फ्यूज हुए अपनी ट्रेनिंग को जारी रखो। ट्रंक्स गोटेन परेशान कि ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, वीस कहाँ और हम कहाँ। फिर वीस अच्छे से बताता है दोनों को कि देखो हमारा मकसद ये है और मेरा भी मकसद ये है कि तुम दोनों को तुम्हारे आखिरी मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचा डालो, और ये करना इतना आसान नहीं होने वाला। ये करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने कतरे कतरे को अनलीश करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ एक ब्लो में। अब तुम उसे कैसे करोगे वो तुम ही बेहतर जानते हो और समझ सकते हो, और मेरा तुम लोग से कहना ये होगा कि ऐसा करते वक्त तुम दोनों सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करो, अपने इमोशंस को दूर रखो, अपने अंदर के डेमोन से लड़ो। तो ये रहा तुम्हारी पहली एक्सरसाइज का सामान। ये बड़े से आकार में दिखने वाले डब्बे के अंदर इसके बीच में प्लास्टिक बॉल है और इसके ऊपर मैंने रेड और ग्रीन लाइट लगाकर रख दी है। जब तुम इसके साइड पर मारोगे तो इसकी दोनों लाइट में से एक लाइट चालू हो जाएगी, तो तुम्हें इसमें तब तक मारना होगा और इतनी तेजी से मारना होगा कि दोनों की लाइट एक साथ लगातार जलती रहे, उन्हें बुझने का मौका ना मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी हिट करने की इंटेंसिटी इतनी रखने के लिए तुम्हारी स्पीड ही मैटर नहीं करती। मैंने इसके लिए अंदर एक हार्ड प्लास्टिक रख दिया है जिससे तुम्हारे अटैक्स की इंटेंसिटी पता चल जाएगी अगर ये ब्लास्ट हो जाएगा तो ध्यान रहे दोनों लाइट्स एक ही बार में जलनी चाहिए और तुम्हारे हिट्स की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि अंदर की बॉल एक्सप्लोड हो जाना चाहिए। तो क्या तुम लोग तैयार हो? गोटेन और ट्रंक्स बहुत घूरकर उस ट्रेनिंग वाली मशीन को देखते रहते हैं। कहानी जाती है वेजिटा पर। वेजिटा भी कहता है कि अब बारी है ट्रेनिंग करने की। वेजिटा कहता है तुम लोग 5th स्क्वाड के लोग हो, ये बात अच्छे से याद रखो। मेरे पीछे 3 एडमायरल्स खड़े हैं। एडमायरल रूबा जो इस प्लेनेट का सबसे पावरफुल शख्स माना जाता है, एडमायरल लैरिएक जो अपने एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रेटेजी से जाना जाता है और एक ऐसा महान योद्धा जो अकेले अपने दम पर बिना किसी सैन्य शक्ति के और मदद के अपने पैरों पर खड़ा रहकर सारी जंगें जीता है। और आखिरी हमारी एडमायरल फेनिल जो हमारी सबसे महान वॉरियर्स की लिस्ट में से एक है और ये खुद अपने में ही एक मिसाल है। यहाँ खैर वेजिटा प्लेनेट सेडेला पर वॉर पर जाने के लिए एक आर्मी को फॉर्म करता है जिससे वॉर में वो पूरी आर्मी को कमांड कर पाए। वेजिटा सारे सेयन आर्मी को आगे बताता है कि तुम लोग को अपना 4-4 का ग्रुप बनाना होगा और हर ग्रुप को अपना रास्ता चुनकर एक एडमायरल को ज्वाइन करना होगा। क्या मेरी बात सुनाई में आ रही है? सब कहते हैं, बोलते हैं यस सर। वेजिटा फिर से कहता है मुझे वो जोश और जज्बा नहीं दिखाई दे रहा। क्या तुम लोग और जोर से ये बता सकते हो कि क्या मेरी बात तुम लोग को क्लियर है? फिर जोर से सारी आर्मी कहती है यस सर। वेजिटा मुस्कुराता है, कहता है लगता है मुझे खुद इसमें काफी मजा आने वाली है। कॉलिफा खड़ी होती है वेजिटा के सामने। वेजिटा कहता है काम करो, रूबास के ग्रुप में तुम ज्वाइन कर लो। कॉलिफा जवाब देती है क्या? मुझे लगा था मैं खुद अपने ग्रुप्स को बना सकती हूँ। वेजिटा सीधा जाके सुपर सीन फॉर्म में कॉलिफा की गर्दन पकड़ता है और फाइनल वार्निंग देता है मुझसे बहस मत करना। सारे वहाँ के खड़े लोग जब ये देखते हैं तो माहौल काफी गर्मा जाता है। ये देखकर एक एडमायरल वेजिटा से कहता है वेजिटा ये बेहतर होगा कि तुम इस फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल ना करो। वेजिटा जवाब देता है 1 मिनट, क्या तुमने वही कहा जो मैंने सुना? और तुम्हें ये इजाजत किसने दे दिया कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो? अब सारे सेयन आर्मी जो जुटे होते हैं उनमें आपस में भीड़ में बात चलने लगती है ये देखकर कि क्या अब वो फाइट करेंगे? अरे ये तो आपस में ही लड़ने लगे, हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए? क्या ये पागल है? एक एडमायरल कहती है सबको क्या तुम लोग चुप नहीं रह सकते क्या सारे? एक उनमें से खड़ा एडमायरल कहता है लेकिन बात सही है, वो जब से यहाँ आया है हमसे तमीज से पेश नहीं आ रहा। वो एडमायरल लड़की कहती है मेरा ये पॉइंट नहीं है कि वो तमीज से पेश नहीं आ रहा। क्या तुम्हें लगता है वेजिटा को हमसे कोई पर्सनल अलग से कोई दुश्मनी है? अगर होती तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ बात ये है कि किंग के अलावा आज हम सबको जरूरत है वॉर के लिए अपने लिए अपना एक नया लीडर चूज करने की, जिसकी बात को, जिसके कमांड को हम सर पर रखकर फॉलो करें। जब लोग वेजिटा को एक्सेप्ट करेंगे और उसे एक लीडर के तौर पर लेंगे, और वेजिटा भी ये बात अच्छे से जानता है कि वो क्या और क्यों कर रहा है। वेजिटा भी कहता है तुम लोग यहाँ सारे खड़े लोग अब मुझे अपना ही दुश्मन मानने लगे। मतलब एक तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लीड करूँ और तुम यहाँ उल्टा ही सोच रहे हो। काबा सारे भीड़ में चलते चलते कहता है अरे सब रुक जाओ, हम इसका हल ढूंढ लेंगे, शांत हो जाओ सब। अब वेजिटा काफी गुस्से में होता है और वो सुपर सीन ब्लू के फॉर्म में जाके कहता है कि शायद तुम सब भूल चुके हो तुम यहाँ किसके सामने खड़े हो। मैं वेजिटा हूँ
जिसे मुझ पे कोई शक है वो बेझिझक मुझ पर आ सकता है खुद को आजमाने के लिए। तीनों एडमायरल्स जो वेजिटा के पीछे खड़े होते हैं अब वो वेजिटा के खिलाफ ही हो जाते हैं। और देखो ये आसान है समझना, वेजिटा ऐसा क्यों करता है? सीधी सी बात है, जब लोग अपने कमांडर को ही सीरियस नहीं लेंगे तो वॉर कैसे होगी? उसमें तुम अपना 100% कैसे दोगे? पता चला कमांडर कह रहा है कुछ वॉर के बीच में, वो अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसे पता है कि ऐसा करने से वो जीत जाएंगे, लेकिन लोग ऐसे होंगे नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, हमें कमांडर को क्यों फॉलो करना, हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम थोड़ी हमारे कोई बाप हो। तो वेजिटा को जरूरी है अपनी लीडरशिप को साबित करना, भले से उनका किंग कोई और है, लेकिन आर्मी की जो पावर है प्लेनेट सेडेला की, अगर उसका प्रॉपर यूज करना है तो उसकी पावर वेजिटा की मुट्ठी में होना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होता है ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 6 और नए चैप्टर का पहला लुक शुरू होता है गोहान के नए लुक से, जहाँ वो यूनिवर्स 11 का प्राइड ट्रूपर्स का ड्रेस पहना होता है और शायद प्राइड ट्रूपर्स उसने ज्वाइन भी कर लिया होता है। मतलब देखो यहाँ सबको, गोहान को, गोटेन को, ट्रंक्स को, वेजिटा को, ब्रॉली को, यामचा, टियान, सबको ये बात का एहसास है अगर उनको वॉर में अपना बेस्ट देना है तो उनके लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी होने वाली है ये उन्हें काफी बेहतर तरीके से पता है, इसीलिए सब वहाँ पे गए हैं जो जगह उन्हें सबसे ज्यादा सूट करती है। चैप्टर 6 का पोस्टर तुम देख सकते हो। चैप्टर 6 के पोस्टर में वेजिटा है और लिखा है कि वेजिटा को प्रूव करना होगा कि वो एक सक्षम लीडर है। वेजिटा एक अकेला पूरी सामने खड़ी फौज को, तीनों एडमायरल्स को चुनौती देता है कि जो आना चाहे आ जाए। माहौल में वेजिटा की एनर्जी से सब वो प्रेशर को एहसास कर रहे होते हैं, सारे उसे चिढ़े होते हैं और वेजिटा सबसे कहता है जो नहीं आना चाहता वो सारे डरपोक लोगों को आजादी है वापस से जाने की, लेकिन याद रखना जब तुम लोग के लोगों को काटा जाएगा, चीरा जाएगा और जब तुम जंग के मैदान में भागकर मेरे पास आओगे तो तुम्हारी आंख में आंखें डालकर मैं नहीं देखने वाला हूँ। वेजिटा खड़े खड़े इतना बोलता है, पीछे से एक एडमायरल दोनों हाथ से वेजिटा को पीसने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके दोनों हाथ बंद होते हैं उस एडमायरल के, वो सेंस करता है कि वेजिटा खड़ा है उसके पीछे और उसकी हालत खराब कि साला अब ये पिस देगा मुझे। वेजिटा उस एडमायरल के पेट में सिर्फ एक ब्लो देता है, वो एडमायरल काफी फीट दूर जाके छटक के गिरता है। फिर दूसरा एडमायरल आता है वेजिटा के पीछे से एक की अटैक लेकर। वेजिटा ना पीछे देखता है ना अपनी जगह से हिलता है और उसकी अटैक को झेल कर लेता है। वेजिटा के लिए वो अटैक एक चींटी के अटैक के बराबर होता है। फिर वेजिटा पीछे मुड़ता है, उसका सर पकड़ता है और अपने घुटने से सीधा मारता है उसके पेट पर। वेजिटा का अटैक इतना असरदार होता है कि उस एडमायरल के मुंह से खून छूट जाता है। फिर आती है तीसरी एडमायरल जिसके हाथ में होता है डंडा। घुमा घुमा कर तो काफी जोश में लेके आती है वो वेजिटा के पास, लेकिन वेजिटा खुद ही घूम के उसी ऐसी लात मारता है कि जाके गिरती है वो एक चट्टान के ऊपर और वो चट्टान टूटकर गिर जाती है उसके ऊपर और आंख वगैरह उस लड़की की हो जाती है बंद। सिर्फ वेजिटा से एक लात खा के तीनों एडमायरल जमीन पर बेहोशी में पड़े होते हैं और जो फौज के सारे लोग होते हैं वो वेजिटा को ऐसे देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो एक कदम आगे बढ़ पाए या पीछे जा पाए। वेजिटा एक सैनिक को कहता है, मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर नजर नहीं आता जो खून का काफी प्यासा हो? और क्या तुम्हें अब समझ आया आखिर कैसा महसूस होता है जब कोई कमजोर होता है? तो क्या तुम्हें अब समझ आया कि कैसा लगता है जब तुम अपने ही लोगों को सामने पिटता हुआ मार खाते हुए देखते हो और तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते? अब एक चट्टान होती है जो तीनों एडमायरल्स पर गिरी होती है, वो हिलना शुरू कर देती है और मलबा उस पे से गिरने लगता है नीचे। तो आगे क्या होगा इसको हम आगे ही देखेंगे। अगर आप लोग को इसका चैप्टर जल्दी चाहिए तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक, अगर 5000 से ज्यादा लाइक्स और कमेंट में भर भर के हमारे नरेशन की तारीफ करोगे तो हम इसका अगला चैप्टर अगले हफ्ते लेके आ जाएंगे। ये तो मेरे तरफ से पक्का रहा, बाकी आप लोग के ऊपर है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।